एक और खबर है जिसकी वजह से बागेश्वर धाम गलत वजह से सुर्खियों में आ रहा है और वो खबर बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत को लेकर है, जिससे सनसनी फैल गई है। महिला जो बीमार थी, बार बार बागेश्वर धाम आती थी और इस बार महिला की बागेश्वर धाम के दर पर ही मौत हो गई। बागेश्वर धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में एक ये महिला भी थी जो आई थी बाबा के चमत्कार से अपने दुखों का निवारण कराने, लेकिन हिस्से में आई मौत। ये महिला जयपुर की रहने वाली है। पति का दावा है कि ये 30 साल से बीमार थी और इलाज की उम्मीद में बागेश्वर धाम आई थी। वो चाहती थी कि बाबा के मंच पर उसकी किसी न किसी तरह अर्जी लग जाए, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक के पति का दावा है कि महिला सुबह तक ठीक थी, उसने खाना भी खाया था, लेकिन पंडाल में अर्जी लग पाती उससे पहले ही रहस्यमयी मौत हो गई। बागेश्वर धाम पंडाल में महिला की इस मौत से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ये पहला वाकया है जब पंडाल के भीतर किसी महिला की ऐसी रहस्यमयी मौत हुई हो, इसलिए बागेश्वर धाम आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और आइए जल्दी से एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं बागेश्वर धाम से और ज्ञानेंद्र से जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्र, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि अब 1-2 दिन से पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क यहां पर नजर आ रहा है, तो कम से कम ये तो कहा ही जाएगा कि साहब देर से नींद खुली है पुलिस प्रशासन की, देर से अलर्ट हुआ है पुलिस प्रशासन। दूसरा सवाल ये कि क्या स्वास्थ्य सुविधाओं, मेडिकल टीम की भी वहां पर तैनाती की गई है या नहीं? रोमाना, मेडिकल टीम की तैनाती की गई है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर यहाँ श्रद्धालु और दिव्य दरबार में अर्जी लगाने लोग आ रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार में दर्शन करने आ रहे हैं, उसके हिसाब से पिछले 2 दिन से एबीपी न्यूज लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो आखिर ऐसी लापरवाही क्यों? और 30 साल से बीमार महिला है, इसमें बागेश्वर धाम सरकार या आचार्य शास्त्री दोषी है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ प्रशासनिक लापरवाही ये है। क्योंकि देखिए दुर्गेश, दिखाइए एक बार, क्योंकि अभी दिव्य दरबार लगना है, कैमरा उठाकर दिखाइए। यहाँ पर आज भी आपको लाखों लोग दिखाई देंगे और ऐसी स्थिति में एक 30 साल से बीमार महिला जो यहाँ आती है इस उम्मीद से कि ठीक हो जाएगी और उसकी मौत हो जाती है। कल इस खबर में विस्तार से जानकारी ये मैं देना चाहता हूँ कि कल हमारे सहयोगी जो मनीष है छतरपुर के, वो लगातार जिला अस्पताल में थे। पोस्टमार्टम की स्थिति क्या है उसको जानने को लेकर ना पुलिस और ना जिला अस्पताल के प्रशासनिक लोग ये बताने को तैयार थे कि आखिर क्या हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो प्रशासन उस बात पर पर्दा क्यों डालना चाहता है? अगर किसी की मौत हुई है और किसी महिला की यहाँ पर मौत हुई है तो इस बात को प्रशासन को सामने आकर बताना चाहिए कि इसकी ये वजह है। क्योंकि ऐसे में जो आप बार बार रहस्यमयी कह रही हैं रोमाना, निश्चित तौर पर रहस्य तो फिर बढ़ता है बरकरार। ये सवाल लोग पूछेंगे भी कि आखिर बाबा सब कुछ जानते हैं तो मौत क्यों हो गई? लेकिन सच्चाई ये है कि 30 साल से बीमार महिला यहाँ इस उम्मीद से आई थी कि बाबा के पास उसकी अर्जी लगेगी और वो ठीक होगी, लेकिन चूंकि उसकी मौत हो गई है और प्रशासन ने जिस तरह से चुप्पी साधा और प्रशासन इस पूरे मामले को ऐसा लगा जैसे कि प्रशासन से कोई बड़ी चूक हो गई हो, इसके बाद से ये मामला तूल पकड़ा और जब यहाँ पर उस महिला की मौत हुई तो फिर पूरे हर तरफ बवाल मचा और ये सवाल उठने लगा कि जहां पर बीमारियां ठीक होती हैं वहां लोगों की मौत क्यों हो रही है? रोमाना, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।